हमारी छोटी बहन के साथ उसके गलत अंदाज उसके गलत थे और हम जब काम से आए तो देखा तो आगे जफ़ी पाई हुई थी। हमारे से नहीं रहा गया। हम थोड़ी खाते हैं, इज़्ज़त की खाते हैं, मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी लगाते हैं। हमको नहीं रहा गया। और जब हमारा अपनी बहन को मारा, 2 चपेड़े हमारी बहन छोटी सिस्टर चलेगी, हम वो अकेला हो गया। मैं फिर उसको अकेले में फड़ के फिर उसको मैंने मारा। तुम्हें सजाए मौत होगी या उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाएगी, क्या तुम उस पर राज़ी हो? राही तो नहीं है, लेकिन जो जज कहेगा कबूल तो करनी पड़ेगी, क्यों गुनाह किया है। शादीशुदा हो तुम भी? हाँ जी, मैं तुम भी? जी। दोनों शादीशुदा हो? हाँ जी, तो शादीशुदा। कितने बच्चे हैं 2। तुम्हारे? मेरे भी 2। और शादीशुदा होकर तुम लोगों ने ऐसा काम कर दिया, पीछे का सोचा नहीं कि क्या मामलात ख़राब होंगे? बस ऐसे ना गलती हो गई है हमारे से। ये है क़यामत की निशानी है, जिन्होंने अपनी सगी बहन देकर अपने बहनोई को कत्ल कर दिया गैरत के नाम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, अवाम प्रोग्राम के साथ मैं हूँ तैयब इजाज़। आप देख रहे हैं लाइट गुरु। आज मैं मौजूद हूँ CIA कोतवाली लाहौर में। आज से तकरीबन 1.5 साल कबल मनावात थाना की हदूद में एक कत्ल की वारदात हुई। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। कातिल मकतूल की बीवी के सगे भाई थे, यानी मकतूल के साले, और कत्ल का प्लान किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद मकतूल की बीवी ने सर अंजाम दिया था। 10 से ज़ायद बरस की रफ़ाकत की भी परवाह नहीं की। आइए ऐसा क्यों हुआ, जानते हैं CIA के इंतहाई काबिल ASI कामरान टीपू साहब से, जिन्होंने ये केस बहुत ही कम अरसे में हल कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं ब्लाइंड मर्डर स्पेशलिस्ट कामरान टीपू साहब। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कामरान साहब, जो थाने मुनावा की पुलिस इस केस को हल नहीं कर रही थी 1.5 साल कबल, आपने इस केस को कैसे हल कर लिया? एक्चुअली बात ये ऐसे है कि वो भी हल करती रही है, करने की कोशिश करती रही है। तो CIA का काम होता है हेनियस क्राइम को कवर करना, जितने भी मुश्किल क्राइम्स हैं और जिनके ऊपर वर्क करते करते कुछ नतीजा नहीं निकलता, ऐसे केसेस जो हैं वो फिर CIA के पास आते हैं। क्या CIA के पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग होती है या कोई अलादीन का चिराग? ना ही कोई अलादीन का चिराग है। स्पेशल ट्रेनिंग आप कह लें तजर्बे की बिना पर, और कोई हमारी लैब्स होती हैं और सारे मिलजुल कर काम करते हैं। तो ये तजर्बे की बिना पर ही होता है सर। आपको कैसे शक हुआ कि मकतूल की बीवी भी इस केस में मुलविस है? देखिए, हर पहलू पे तफ्तीश की। मेरे IO हैं, उन्होंने भी, DSP साहब ने भी, हमने भी, तो मिलकर तफ्तीश की। उसके बाद इसके कुछ क्लू मिले और इस पर परसू करते रहे, उनके पीछे गए और जिन जिन पर सस्पेक्ट पर शक था उनको उठा कर लेकर आए, उनकी तफ्तीश की। तो दौरान तफ्तीश उन्होंने इंकिशाफ किया कि हमने इसका कत्ल किया। कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल की वजह घरेलू झगड़ा था और वो काफ़ी सालों से चल रहा था। मियाँ बीवी के घर में बच्चा नहीं होता था और घरेलू झगड़े बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से बीवी जो है उसका किसी के साथ तल्लुक़ वगैरह बन गया। उसने अपने भाइयों को हायर किया और हायर करके अपने शौहर का कत्ल करवा दिया। इस कत्ल में मुलविस आपने कोई सबूत गवाह इकट्ठे किए हैं? जी बिल्कुल, सारे सबूत और गवाह, फोरेंसिक टीम्स, लैब से, हर तरह से हर चीज़ इकट्ठी कलेक्ट की हुई है। कामरान साहब, कत्ल होने वाला तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही मुल्क व कौम की खिदमत करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूदा मुलजिमान, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है तेरा? साजिद। और आपका? शुभास। की लगते दोनों? भाई। दोनों बड़ा हो? हाँ जी। कत्ल क्यों किया ये? हमारी छोटी बहन के साथ उसके गलत अंदाज उसके गलत थे और हम जब काम से आए तो देखा तो आगे जफ़ी पाई हुई थी। हमारे से नहीं रहा गया। हम थोड़ी खाते हैं, इज़्ज़त की खाते हैं, मिस्त्रियाँ मगर दिहाड़ी लगाते हैं। हमको नहीं रहा गया। और जब हमारा अपनी बहन को मारा, 2 चपेड़े हमारी बहन छोटी सिस्टर चलेगी, हम वो अकेला हो गया। मैं फिर उसको अकेले में फड़ के फिर उसको मैंने मारा। उतनी देर बाद ये छोटा भाई आ गया मेरा। छोटे भाई को मैंने बताया, मैंने क्या मसला है। इसने पूछा मुझसे क्यों मार रहा है, मैं कहा इसने ये काम किया है। हमने फिर उसको मारा कूटा, लेकिन हमारे से उसका गला कूटा गया रस्सी के साथ। उसको मार के हमने वो मोटरसाइकिल पे डाला। मोटरसाइकिल पे डाल के हमने नहर पे छूट गए बाग। ज़रा खौफ नहीं आया कि मैं की कर रहे हैं? खौफ उस तो बाद आया। हम खौफ में रहे हैं 1.5 साल। खौफ में भी सारी गुजारा 1.5 साल। उसके बाद मदई लगते नहीं रहा तो खौफ च रहा?
लेकिन जुलमदार तो ही था, लेकिन असें इस वक्त अपने आप को छुपा रहे थे कि डर इन्ने के गया सा कि सानू समझ नहीं लग रही कि करना। ठीक है, वो अपनी बहन को मैंने बोला, मैंने कहा हमारे से गलती हुई है, मेरी बहन ने मुझको मारा, चपेड़े मारी, गाली बोली, बुरा बोला उसने। उसने कहा तूने गलत किया है। लेकिन मैंने कहा बहन हूँ तो जो होना था वो तो हो गया, लेकिन कि गल करोगे बाहर खिलेगी, लिहाजा इसको इस भाइयों को बुलाओ, ऐसे बताओ, उसको बताओ। ऐसे जब 2 दिनों बाद लाश लभी है, भाटा वाले ने फ़ोन किया है कि आपकी लाश नहर पे मिली है। हम उधर गए हैं, देखा है, हमने देखा कि शहबाज की लाश है। ठीक है, हमने उसको भाई को बुलाया, उसके जैसे उसके 2 भाई हैं 3 भाई हैं, उसको बुलाया हमने। उसके बाद वो उसको पोस्टमार्टम वास्ते भी बुलाया, हर चीज़ क्लियर करके उसको दफना कर फिर हम 15 दिन मनावा थाने में आते जाते रहे हैं। उसके भरा ने भी हमें कहा कि यार अपना एक प्लान रखना है कि एक बयान देना है, तुसी जो असें बोलना वही तुसी बोलना है। असें उस चक्करां दे हिसाब नाल असें एक बयान रखा है कि चलो साडी इस तरह जान छुट जाए। ਇਹ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ? हाँ जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਾਜ਼। ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਸੀ। ਗੁੱਸਾ ਐਸਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਾਗ ਗਈ। ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਣਵਈਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਣਵਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਣੋਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਾਣਾ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਵਾਮ ਸਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ कि ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ समझाते हो आज ਜਾਂ समझा ਤੁਸੀਂ केस कर दे। मैं ऐसे बात आज समझाते हो, कल फिर उसे करता तो फिर क्या करते हैं आप बताएं, फिर क्या ਭੈਣ ਨੂੰ करते? ਰੋਕਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर हमारे से गलती जो हुई है ना, हमने जो कत्ल किया ना हमने आपको बता दिया है। इसके आगे जो सज़ा देना चाहेगा हुकूमत, आपको जज जो देना चाहेगा हमें आमीन है। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका होस्ट तैयब एजाज़, अल्लाह हाफिज़।